दोस्तों हमेशा से ही हमारे आसपास यूनिक चीजें होती हैं जिन्हें या तो हम देख नहीं पाते या फिर इग्नोर कर देते हैं। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता? और क्या आप जानते हैं वो तरीका जिसमें सेल्स को बिना रिमोट में डाले जान सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं? और क्यों लगाई जाती है दवाइयों के ऊपर प्लास्टिक फॉइल पेपर की सील? और कैसे वैसलीन लगाने से चले जाते हैं लेदर की चीजों पर लगे खरोंच के निशान? तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं ऐसी ट्रिक के बारे में जिसमें बिना रिमोट में डाले हम जान सकते हैं कि कोई सेल ठीक है या नहीं? क्यों दोस्तों, नहीं हो रहा ना आपको यकीन? चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने सेल को जमीन से थोड़ी ऊपर खड़ा करके नीचे की तरफ फेंकना है। अगर आपका सेल नीचे गिरने के बाद ज्यादा बाउंस करता है तो इसका मतलब है कि सेल की बैटरी खत्म हो चुकी है, और अगर आपका सेल कम बाउंस करता है तो इसका मतलब है कि सेल में बैटरी अभी बाकी है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप बिना रिमोट में डाले अपनी सेल की बैटरी चेक कर सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों हम जब भी कहीं बाहर जाकर बाजार में फल या सब्जियां खरीदते हैं तो हम उस दुकानदार से एक सवाल सबसे पहले जरूर पूछते हैं। सोचिए क्या है वो सवाल, याद आया कुछ? हम सबसे पहले पूछते हैं कि भैया ये सब सब्जियां और फल फ्रेश तो है ना? और उसका दुकानदार क्या जवाब देता है? वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल फ्रेश है, आज ही मंगाया। पर दोस्तों क्या ऐसा सच में होता है? अगर आपको लगता है कि दुकानदार सच बोल रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हर फल का अपना मौसम होता है, लेकिन फिर भी आज के जमाने में हर फल 12 के 12 महीने मिल जाता है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलिए एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। जैसे एप्पल सिर्फ सर्दियों में उगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो एप्पल आप मार्केट से खरीदते हैं वो 6 से लेकर 14 महीनों तक पुराना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। एक्चुअली एप्पल को फ्रेश रखने के लिए इसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और साथ में अलग अलग तरह के केमिकल भी लगाए जाते हैं। जब आप एप्पल को हल्के हल्के चाकू से घिसेंगे तो आपको एक व्हाइट कलर का चूरा निकलता हुआ दिखेगा जिसे कार्नोबावच कहते हैं, जिसकी मदद से एप्पल हमेशा फ्रेश और चमकदार रहता है। नंबर 3, जरा सा मौसम बदलते ही हमारी तबीयत खराब होने लग जाती है। ऐसे हम दवाएं खाने को मजबूर हो जाते हैं। मजबूर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि अब सीजन बदलने के साथ ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सामने आने लगे हैं, तो ना चाहते हुए भी दवाएं खानी पड़ती हैं। पर क्या आपने दवाइयों में एक चीज नोटिस की है दोस्तों कि उन्हें फॉइल पेपर के साथ सील किया जाता है? पर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों बात है 19 सितंबर 1982 की, जब मैरी नाम की एक लड़की ने ठंड से बचने के लिए टेलनॉल नाम की गोली ले ली, जिसके कुछ देर बाद इसकी मौत हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद ही जब उनके परिवार के लोगों ने इस शीशी से ठंड से बचने के लिए टेलनॉल की गोली खाई तो उन सबकी भी मौत हो गई, जिसके बाद यह हादसा पहेली बन गया जिसे हर कोई सुलझाना चाहता था। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें एक चौंका देने वाला राज सामने आया, जिसमें पता चला कि किसी ने मैरी और उसके परिवार से बदला लेने के लिए दवाई की शीशी में ही जहर मिला दिया था। जिसके बाद मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने सारी दवाइयों को फॉइल पेपर की सील के साथ बाजार में बेचने का रूल निकाला, और तब से ही ये दवाइयां फॉइल पेपर के सील के साथ बाजारों में बिक रही हैं। नंबर 4, वैसलीन पेट्रोलियम जेली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने मार्केट और अपने कस्टमर्स के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, और आज वैसलीन को भारत के घर घर में यूज किया जाता है और पसंद किया जाता है। दोस्तों वैसलीन का इस्तेमाल करके हम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करते हैं, पर आपको पता है कि हम इसके अलावा भी वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अपने जूतों के लिए। दोस्तों हम वैसलीन का इस्तेमाल लेदर की चीजों के लिए कर सकते हैं। इससे आपकी लेदर की चीजें हमेशा नई जैसी लगेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वैसलीन से लेदर पर लगे खरोंच के निशान भी आसानी से साफ हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए हम आपको बताते हैं। एक्चुअली वैक्सीन लेदर को भी आसानी से मॉइस्चराइज कर देती है, जिसकी वजह से हमेशा लेदर की चीजें नई सी लगती हैं। नंबर 5, दोस्तों आज की मॉडर्न दुनिया में हर कोई स्मार्टफोन का यूज करता है, और कई लोगों का आधा बिजनेस तो इसी स्मार्टफोन के ऊपर टिका हुआ है। पर आप सोचिए आपको कोई अर्जेंट कॉल करनी है और आपके फोन की बैटरी उड़ जाए, अब हो गया ना आपका करोड़ों का नुकसान। आप में से ज्यादा तो लोग अपने फोन की बैटरी से परेशान ही होंगे। इसलिए दोस्तों हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपकी फोन की बैटरी धीरे धीरे जाएगी या फिर जल्दी खत्म नहीं होगी। दोस्तों ज्यादातर लोग अपने फोन को या तो अपनी जेब में रखते हैं या फिर अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? एक्चुअली दोस्तों हीट की वजह से फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से फोन को हीट मिलती रहती है, जिसकी वजह से बैटरी खत्म होती जाती है। ऐसा कहा जाता है कि फोन को
पर्स या बैग में रखना चाहिए। नंबर 6, दोस्तों आज के टाइम में अगर दूध वाले तक जाना हो तब भी हम यही बोलते हैं कि जरा गाड़ी निकाल लेता हूँ। आज चाहे पास जगह पर जाना हो या फिर दूर से दूर, गाड़ी के बिना तो किसी का काम ही नहीं चलता है। और फिर ऐसे में क्या होता है, आप पार्किंग में गाड़ी लगाते हो और फिर कुछ वक्त बाद ही हम अपनी गाड़ी को ढूंढ नहीं पाते हैं और फिर उसे लॉक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए एक नई ट्रिक लेकर आए जिससे आप अपनी गाड़ी को आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप अपनी गाड़ी की चाबी को चिन के नीचे रखें और फिर लॉक का बटन दबाएं। हमें पता है आपको बहुत बचकानी ट्रिक लग रही होगी, लेकिन आपको बता देंगे बहुत इफेक्टिव ट्रिक है। एक्चुअली सिलिकॉन वैली की रेडियो एक्टिव टीम का मानना है कि ऐसा करने पर इंसान का दिमाग एक एंटीना की तरह काम करता है, जिससे आपको आसपास की चीजें एक्सेस करने में आसानी हो जाती है और फिर अपनी गाड़ी को ढूंढकर आसानी से आप लॉक कर पाते हैं। नंबर 7, दोस्तों हम सब ने कभी ना कभी तो हाईवे पर सफर किया ही होगा, लेकिन आपने देखा है कि कैसे बाइक वालों से कभी टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन क्या आपने इसके पीछे की वजह जानी है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। पहला रीजन ये है कि सड़क को सबसे ज्यादा नुकसान वाले व्हीकल्स या 4 व्हीलर से पहुंचाते हैं, इसलिए बड़े वाहनों से ज्यादा टोल लिया जाता है और छोटे 4 व्हीलर से कम और 2 व्हीलर से नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनसे सड़क को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अलावा सरकार ये मानती है कि 2 व्हीलर्स चलाने वाले 4 व्हीलर चलाने वालों के कंपैरिजन में फाइनेंशियली वीकर होते हैं, इसीलिए उनसे टोल टैक्स नहीं लेते हैं। एक रीजन ये है कि सरकार मानती है कि 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर और बिग व्हीकल्स की तरह पूरे हाईवे का सफर नहीं करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो लंबा सफर 2 व्हीलर से तय करते हैं, इसलिए सरकार उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देती है और उनसे टोल नहीं वसूलती है। नंबर 8, दोस्तों ये बात तो सच ही है कि हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी व्हीकल में सफर तो किया ही होगा। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि चाहे कार हो, बस हो, बाइक हो या ई रिक्शा, इन सब के टायर काले ही क्यों होते हैं? क्या आपको इसका जवाब पता है? नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों टायर बनाने के लिए जिस कच्चे रबर का यूज होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन टायर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि रबर जल्दी घिसे ना। एक्चुअली कार्बन का इस्तेमाल टायर को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है ताकि वो खराब ना हो जाए जल्दी और फिर वो घिस ना जाए, और इसी कार्बन की वजह से टायर का रंग काला हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए टायर काले रंग के होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।